चलिए पढ़ते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज। बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड पढ़ रहे थे। फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड के लिए आपको पढ़ना है बेसिक प्रॉपर्टीज। अब फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड का आपने ट्राइमर वाला फॉर्म यानी ट्राई फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड का स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखा है। उसमें आपने देखा है कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड से जुड़ा है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड से जुड़ा है, जिसमें से 2 सिग्मा बॉन्ड है और 1 पाई बॉन्ड है। स्ट्रक्चर आपने कई बनाया है, इसलिए हमने स्ट्रक्चरल फॉर्म में ही कई रिएक्शन लिखा है ताकि आपको पूरा याद रहे। तो उसमें आपने देखा है कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड से जुड़ा है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड है। इसका मतलब नाइट्रोजन कहीं भी अगर 3 बॉन्ड से जुड़ता है तो इसका अर्थ हुआ कि उसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। और आपने लुईस का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। लुईस कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो वो लुईस बेस यानी बेस का काम करेगा। तो इसका मतलब जो ट्राईफॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड या टेट्राफॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड है उसमें उपस्थित नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो इसकी बेसिक कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार है। क्यों भाई, सही है कि नहीं? स्ट्रक्चर आपने बनाया है और स्ट्रक्चर में आपको नाइट्रोजन दिखा। नाइट्रोजन केवल 3 कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा दिखा, 2 सिग्मा और 1 पाई। इसका मतलब कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। जहां भी नाइट्रोजन 3 बॉन्ड से जुड़ता है उसके पास एक लोन पेयर होता है। जब वो चौथा बॉन्ड बनाता है अमोनियम जैसा, तो ऐसी स्थिति में उसका लोन पेयर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। और यदि केवल 3 ही बॉन्ड है तो उसमें लोन पेयर होगा। इसका मतलब सीधा कि इसके बेसिक कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार कौन है? नाइट्रोजन में उपस्थित लोन पेयर। सही है ना? समझ में आया? सुजीता, सौम्या, सुजीता, प्रीति, ये जो बोले ये समझ में आया? बताइए। शिल्पी, चलिए। यस सर, चलिए लिखा जाए। लिखिए फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड या लिख लीजिए फास्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड। फास्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड, फास्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड, फास्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड आर बेसिक इन नेचर। फास्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड आर बेसिक इन नेचर। फुल स्टॉप। This basicity, क्षारकता, BASICITY, this basicity is due to presence of lone pair electron, presence of lone pair electron on a n atom, on n atom, full stop. Thus these compound act as Lewis base. These compound act as Lewis base and form adduct, ADDUCT, adduct माने एडिशन कंपाउंड।
and form adduct with Lewis acid. रिएक्शन लिख लीजिए, HClO4 प्लस PnCl2 थ्राइस। ये एसिड है, ये बेस है, ये दोनों जुड़ करके एडिशन कंपाउंड बना देंगे PnCl2 थ्राइस, और ये पॉइंट, और ये हो गया HClO4 यानी एडक्ट। PnCl2 थ्राइस का जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसी तरह से 2HClO4 PnCl2 थ्राइस PnCl2 थ्राइस 2HClO4, ये भी वही प्रोडक्ट बन गया, दोनों मिला के योगात्मक उत्पाद एडिशन कंपाउंड 3SO3 प्लस SO2 प्लस PnCl2 थ्राइस, ये हो जाएगा PnCl2 थ्राइस 0.3 SO2 एडक्ट। इसी तरह AlCl3 2AlCl3 PnCl2 थ्राइस PnCl2 थ्राइस 0.2 AlCl3 एडक्ट। एक तरफ है एसिड, दूसरे तरफ है बेस, और ये बन गया एडक्ट। एसिड बेस और ये हो गया एडक्ट। क्या है इसमें? सिंपल सा मामला है कि PnCl2 थ्राइस यानी फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड, अब वो ट्राइमर टेट्रामर जो भी हो, ट्राइमर को लेकर केवल बताए हैं, वो क्या करेगा? नाइट्रोजन पे उपस्थित लोन पेयर के कारण लुईस बेस का काम करेगा। और बहुत सारे लुईस एसिड तो आप आसानी से जानते हैं, जैसे ये लुईस एसिड है, आसानी से आपको पहले से ही दिखाया गया है। AlCl3 लुईस एसिड है, AlCl3 लुईस एसिड है, PnCl2 थ्राइस लुईस बेस है। लुईस एसिड लुईस बेस रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट बन जाएगा। सही है भाई? समझ में आया? ये किनारे हो जाए, नोट कर लीजिए आप लोग। और ये रिएक्शन आया है, बेसिक प्रॉपर्टी का रिएक्शन इसमें पूछा गया है। रिएक्शन देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल है। AlCl3 लुईस एसिड क्यों है? आप जानते हैं एल्युमिनियम का विन्यास निकालेंगे तो एल्युमिनियम के बैलेंस सेल में जो विन्यास आएगा एक्साइटेड स्टेट का, वो आएगा 3s1 3px1 3py1, इतना ही आएगा, और 3pz 0 होगा। अब ये जिससे एक एक इलेक्ट्रॉन है उससे Cl का साझा हो जाएगा। बॉन्ड बनने के बावजूद AlCl3 के पास अष्टक पूरा नहीं हुआ, केवल उसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ही है। क्या लिखा है भाई? सौम्या सर क्या आई? अच्छा, कल वाली पार्टी देंगे। हाँ, पहले कोरोना खत्म करो, कोरोना पहले खत्म कर लो और उसके बाद तब आओ, तब कल वाली पार्टी दें। देखो कहीं ऐसा ना हो कि आपकी ऐसे पढ़ते पढ़ते पूरा साल हो जाए।
साल तुम लोग थर्ड ईयर में हो, निकल जाओ, उसके बाद भूल जाओ, पार्टी भूल जाओ, हमको भी भूल जाओ, क्योंकि थर्ड ईयर वाले हो, एक साल और जो है रहना है साथ में। तो समझ में आया भाई? AlCl3 लुईस एसिड है, आप पहले जानते हैं। SO2 SO3 भी लुईस एसिड है, पहले से जानते हैं, इनको तो पहले से पता है। वो दोनों एसिड है, इसको ब्राउनस्टेड-लारी कॉन्सेप्ट से आप बता सकते हैं। या ऐसे ही देखेंगे तो भी उसको वियोजित करिए, उससे बनेगा H+ और ClO4 माइनस। H+ इससे जुड़ जाएगा, किससे? नाइट्रोजन के लोन पेयर से, तो Na+ आ जाएगा, उसके साथ ClO4 माइनस जुड़ जाएगा। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं। है ना? समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, समझ लीजिए कायदे से। बिल्कुल दो तो आसान है, दो तो बिल्कुल लुईस एसिड लुईस बेस, लुईस एसिड लुईस बेस, ये तो एकदम आसान। इन दोनों को देख लीजिए। इसके लिए क्या है भाई, इसको आप क्या करेंगे, HClO4 इसको वियोजित करेंगे, तो वियोजन में क्या देगा? H+ और क्या देगा? प्लस ClO4 माइनस। अब मान लिया ये PnCl2 थ्राइस और ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, यहां हमने 3 लिख दिया, 3 नाइट्रोजन होगा और इसे नाइट्रोजन पे लोन पेयर होगा। इस N से H जुड़ेगा भाई, और जुड़ने के बाद ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा NH और N पे आ जाएगा प्लस। अब N पे प्लस आ गया और ClO4 माइनस इसके साथ बॉन्डिंग कर लिया, तो इस तरह से ये एडिशन कंपाउंड बन गया। समझ में आ रहा है जो लिखे हैं? नीचे के दोनों रिएक्शन तो एकदम आसान है, लुईस एसिड लुईस बेस। ऊपर वाला अगर आप समझना चाहें तो HClO4 टूटेगा H+ और ClO4 माइनस में। H+ क्या काम करेगा? H+ लुईस एसिड का काम करेगा, वो PnCl2 थ्राइस के नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा, जिससे N पे प्लस आ जाएगा, और फिर उसके साथ ClO4 माइनस जुड़ जाएगा। इस तरह से एडिशन कंपाउंड बन जाएगा। हाँ सर, समझ में आ गया, थैंक यू। चलिए अब अगला रिएक्शन लिखते हैं। एल्कोहल का हो गया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन लिखाए हैं कि नहीं? लिखा दिए साथ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन देख लीजिए। रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिखाए हैं कि नहीं? देख लीजिए भाई, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन नहीं हुआ? हमें तो लग रहा लिखा है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नहीं हुआ तो लिख लो, लिखिए द रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो क्या ले लेंगे? PnCl2 थ्राइस प्लस C6H5 MgBr, C6H5 MgBr। ये रिएक्शन होगा बॉइलिंग टॉलुइन, यानी मीडियम लेते हैं टॉलुइन, तब क्या कर रहे हो? नहीं हुआ, जब लिख देते हैं तो ये हो जाएगा क्या? PnC6H5 ट्वाइस 3, ये बनेगा Cl के स्थान पर C6H5 हो जाएगा, और इधर बन जाएगा MgCl2, हमें लग रहा था लिखा है, और फिर
प्लस 3 mg Br2। ये रिएक्शन नोट कर लीजिए, लिखे हैं नहीं लिखे हैं। उसके बाद फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में आपने पढ़ा है फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलेशन या फ्रीडल क्राफ्ट एरिलेशन, और इसके लिए लुईस एसिड कैटलिस्ट की आवश्यकता होती है। ये सब आप पढ़ते आए हैं, तो ऐसा ही यहाँ भी है। क्या होगा, PnCl2 थ्राइस प्लस ले लेंगे बेंजीन C6H6, कैटलिस्ट क्या रहेगा, एनहाइड्रस AlCl3 निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड। चलिए ठीक है, लिख लीजिए। ठीक है, बेंजीन आप जानते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या करते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में एल्किलेशन और एरिलेशन आपने पढ़ा है। वहां क्या होता था, एनहाइड्रस लुईस एसिड कैटलिस्ट ZnCl2 FeCl2 FeCl3 AlCl3 BF3 इन सभी की आवश्यकता होती थी। तो वैसे यहां भी है, बेंजीन लिया गया और ये फास्फोनाइट्रिक कंपाउंड है, एनहाइड्रस AlCl3 है। अब उसके बाद इसमें क्या होगा, यहां से H निकल जाएगा, यहां से Cl निकल जाएगा, यहां से H और यहां से Cl, Cl अलग हो जाएगा और ये आपका बन गया सिंपल सा रिएक्शन। सारे रिएक्शन इसके आसान है, एक बार अगर आप समझ लें तो सब याद रहना चाहिए। और ये बन गया आपका 6HCl, नाम वही है, क्या हो जाएगा, हेक्सा फेनिल फास्फो नाइट्रिलिक, हेक्साफेनिल फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड। ये रिएक्शन भी हो गया। रिएक्शन तो लग रहा लगभग पूरा हो गया। एक रिएक्शन और है, नोट कर लीजिए इसको। लास्ट है रिएक्शन विथ लेड क्लोराइड PnCl2 थ्राइस प्लस PbF2। ये रिएक्शन होगा, ये हो जाएगा PnCl2 PnCl Br सॉरी F, और ये हो गया थ्राइस और प्लस P4 N4 Cl4 Cl6 और F2। ये रिएक्शन आप नोट कर लें। ये क्या है, ये ट्राइमर है, ट्राइमर, और ये टेट्रामर है।
पोजीशन में लगा है, इसलिए एक एक आइटम का लिखा गया है। हो गया। तो अब आपका सिलिकॉन और फास्फेजीन ये खत्म हो गया। इसमें फास्फेजीन का अब जो है स्ट्रक्चर पढ़ना है थोड़ा। हो गया हो तो बताएं। फास्फेजीन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। नोट हो गया? नोट हो गया भाई? किसी को कोई रिएक्शन में दिक्कत हो तो बताइए। रिएक्शन में कोई समस्या किसी को? कंपाउंड कैसे बना समझा दीजिए एक बार। कौन सा कंपाउंड? ये वाला देख लीजिए। इसमें हाँ, इसमें आपने इसको अगर पूरा बैलेंस करके लिखे तो शायद बैलेंस नहीं। आप कह रहे होंगे लेड कहां गया? तो मेन प्रोडक्ट लिखा गया था, लेड नहीं लिखा गया था, इसलिए आप लेड को भी लिख लीजिए। नहीं तो कहेंगे कैसे कैसे बन रहा है, समझ में नहीं आया। तो ये पूरा आपको बैलेंस फॉर्म में लिखना है, तब लिख लीजिए पूरा। ये है 8, ये पूरा बैलेंस करके लिख लीजिए। बैलेंस फॉर्म में रिएक्शन हम लिखे हैं 8, ये हो जाएगा 15। बैलेंस करिएगा, बाद में यही आएगा। और ये हो जाएगा 3। ये हो जाएगा 3 और इसको बैलेंस फॉर्म में लिखेंगे, ये आएगा 3 और प्लस आएगा 15 PbCl2। 15 PbCl2। अब देख लीजिए, उसमें हमने केवल मेन प्रोडक्ट लिखा था, इसलिए आपने पूछा कैसे हुआ। अब पूरा प्रोडक्ट लिखा है। अब देख लीजिए, एक चीज देखिए, ये भी टेट्रामर ही बनेगा, नहीं बैलेंस नहीं होगा। अब देखिए बैलेंस हो रहा रिएक्शन पूरा देख लीजिए। अंकिता पूरा रिएक्शन देख लीजिए। देखिए ये है, क्या हो जाएगा 8 3 24। एक एक देखते हैं। 24P फास्फोरस इतना, 8 3 24। यहां देखते हैं क्या आता है। 4 3 12 और 4 3 12 24, यानी फास्फोरस बैलेंस है। फिर देखते हैं नाइट्रोजन 24, यहां भी वही 8 3 24। नाइट्रोजन की भी वही स्थिति होगी, सब वही कंडीशन है। क्लोरीन क्या हो गया, 3 दूनी 6 और 6 8। उसके बाद यहां देख लीजिए, इसको बैलेंस कर लीजिए, 15 दूनी 30 और ये हो गया 6 और 4 यहां। देख लो पूरा ये प्रोडक्ट बनेगा। हमने 60 में लिखा था क्योंकि मेन प्रोडक्ट दर्शा रहे थे। इसमें वास्तव में सबका मिक्सचर बनता है। अब आपको रिएक्शन बैलेंस वे में चाहिए ताकि जो है क्लियर हो, तो जितना बैलेंस हो पाता है उतना लिख देते हैं। देखिए बैलेंस के फॉर्म में हो गया, सही है। तो ये हो गया। अब इसका ठीक है ना, अब इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर मिटा लें, कोई संदेह है अभी भी? मिटा लें भाई, मिटा लें। कमेंट थ्रो हो रहा है भाई। अब फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड ढेर सारे हैं, तो सबका स्ट्रक्चर तो बताया नहीं जा सकता, इसलिए स्ट्रक्चर
केवल अगर पूछता भी है तो ट्राईफॉस्फोनाइट्रिक क्लोराइड का पूछता है, और यदि वो वैसे ही पूछे तो भी आप ट्राईफॉस्फोनाइट्रिक क्लोराइड का देंगे। टेट्रामर कह के तो अभी तक नहीं आया है, और यदि बाद में आ जाए तो इसी के आधार पर आप कर भी लेंगे। थोड़ा सा समझिए स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। तो डाल दीजिए हेडिंग स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर। और अभी लिखिए नहीं, केवल थोड़ा समझते हैं क्या लिखे थे अभी तक। पी एन एन पी पी एन, ये हो गया सीएल 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 सीएल। अब जरा सा इसको देखें, प्रत्येक नाइट्रोजन में एक लोन पेयर है, इसकी बात अभी हुई है। स्ट्रक्चर को जब बताना होता है कोवैलेंट कंपाउंड के, तो फिर वही हाइब्रिडाइजेशन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसी का सहारा लिया जाता है। तो देखते हैं रिंग के एटमों में किसका क्या संकरण है। यहां देखिए इसका संकरण क्या निकल के आएगा, और नाइट्रोजन का संकरण क्या निकल के आएगा। फास्फोरस का संकरण क्या निकल के आएगा, देखिए फास्फोरस का संकरण क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, बोलिए। देखिए फास्फोरस एक पाई बॉन्ड से जुड़ा है और 4 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा है। हाइब्रिडाइजेशन आप कोवैलेंट कंपाउंडों में कैसे निकालते हैं, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, यही फार्मूला है। सिग्मा बॉन्ड और प्लस लोन पेयर, इनकी संख्या जितनी होगी उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने चाहिए, और वही उसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। देखिए यहाँ पे एक कितने सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड को काउंट नहीं किया जाता, लोन पेयर कोई है नहीं, इसलिए हाँ सही बताए हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3, सही है। कौन बताया, अनूप सोनी, अनूप सोनी आगे सो के। और नाइट्रोजन का संकरण क्या होगा, नाइट्रोजन का क्या होगा, नाइट्रोजन केवल 2 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा है, 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर। नाइट्रोजन में 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, इसलिए इसका संकरण हो गया, क्या हो जाएगा, sp2, इसलिए इसका संकरण हो गया sp2। बस अब इसी सब पे आइए हम डिस्कस करते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो हेडिंग पढ़ चुकी है, थोड़ा सा नोट करिए इसमें। लिखिए ट्राईफॉस्फोनाइट्रिक, ट्राईफॉस्फोनाइट्रिक क्लोराइड, ट्राईफॉस्फोनाइट्रिक क्लोराइड कामा, उसके बाद लिख लीजिए PnCl2 और ब्रैकेट के बाद 3, ट्राईफॉस्फोनाइट्रिक क्लोराइड PnCl2 3, फॉर्म ए हेक्सागोनल hexagonal planar cyclic ring, hexagonal planar cyclic ring in which P and N atom alternately arrange, P and N atom alternately arrange to form ring, full stop। सही है, क्या लिखे, ट्राईफॉस्फोनाइट्रिक क्लोराइड क्या बनाता है, फॉर्म हेक्सागोनल रिंग, जिसमें P और N एटम अल्टरनेटली अरेंज होते हैं। और क्या क्या बात है, इसी को देख के आगे बताना है। प्रत्येक P के साथ 2
Cl आइटम लगे होते हैं। देखिए सौम्या पटेल, सर बैटरी 5% बचा है, तो दिन भर क्या करे मोबाइल चलाई जब जानती थी कि आज क्लास चलेगा। जब क्लास चलना है तो दिन भर मोबाइल चलाने की क्या जरूरत है कि बैटरी खत्म हो गई। नहीं, फिगर नहीं बनाना है अभी केवल सुनना। आगे लिखिए, आगे लिखिए। ईच पी आइटम, ईच पी आइटम also covalently, each p atom also covalently joined with, covalently joined with, joined with 2 Cl atom, 2 Cl atom, full stop। each p atom, each p atom is sp3 hybridized, each p atom is sp3 hybridized and n atom is sp2 hybridized, sp2 hybridized as shown below, as shown below। अब इसको लिखिए आप जो लिख रहे हैं। तो नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1, यही कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड और एक्साइटेड दोनों में होगा। ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। आपने हाइब्रिडाइजेशन क्या बताया है? हाइब्रिडाइजेशन बताया है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब नाइट्रोजन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो आपको पता है 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए और इसके साथ एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, ये pz लगा रहेगा। जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है उसको इस तरह से छायांकित करके दिखाए हैं और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है आप उसको अलग कलर से दिखा सकते हैं। तो ये क्या बना? ये है अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल और ये सभी क्या हैं? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। फिगर में नोट कर लें, फिगर में नोट लिख लीजिए, भी नोट करा देते हैं। गवर्नमेंट कह रही है ऑनलाइन पढ़िए, लेकिन ऑनलाइन में समस्या है कि जो बच्चे हैं वो मोबाइल में और भी चीजें उनको चाहिए। 2 घंटा अगर पढ़ने के लिए यूज होना चाहिए तो बाकी चीज के लिए भी चाहिए, बतियाना भी है। चलो सौम्या, व्यवस्था तुम्हारी हो जाएगी अगर बैटरी चली गई तो। वैसे अभी बैटरी अभी तुम्हारी चल रही है। आपका
किसी तरह से नुकसान नहीं होना चाहिए। हमने तो यहाँ भी कहा है ना कि जिसको अगर कोई सी अब ये नहीं कि 1 महीने बाद कोई ज्वाइन करे फिर उसे कहो सर कहें सब बता देंगे हम, तो हम कहाँ बता पाएंगे बताओ। 2 चैप्टर हो गया पूरा, आप देख रहे हैं कितना लिखे पड़े हैं। अब भी कुछ लोग सोच रहे हैं 1 महीना बाद ज्वाइन करेंगे, नोटवर्क पूरे हो जाए, तो कहां से हो जाएगा। बन गया भैया अनु सोनी 3% बचा। ये बैटरी का परसेंटेज बता रहे लगातार। ये जैसे वो वाली हॉरर वाली फिल्म होती है उस तरह से बता रही हूं कि बस अब गई जान, बस जाने वाली है हॉरर वाली फिल्म। बना लो भैया बना लो। फिगर तो समझ में आ ही गया होगा, सीधा सब कुछ बिल्कुल फिगर पे है। नाइट्रोजन में sp2 संकरण हुआ, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। इस फिगर में थोड़ा सा गलती है, बताइए क्या गलती है इस फिगर में? कहीं कुछ गलती है थोड़ा सा, क्या गलती है बताइए, बताइए भैया। फिगर में क्या कमी लग रही है? ये देखिए ये कमी है, यहां लोन पेयर है तो 1 पे आएगा लोन पेयर और 2 पे आया अनपेयर, तो यहां ये लिखेंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन sp2, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन sp2। हाँ तो ये बन गया, ये नाइट्रोजन का दिखा दिए। ऐसे ही आप फास्फोरस का दिखाइए इसी तरह से, इसी तरह से मिटा लें भैया, मिटा लें। ऐसे ही फास्फोरस का दिखाइए। फास्फोरस के लिए 1s2 2s2 2p6 एक्साइटेड का विन्यास केवल लिख रहे हैं। 3s1 या पूरा लिखते नहीं कहोगे कैसे आया। 3s2 3px1 3py1 3pz1। तीसरा सेल है इसलिए इसमें d सब सेल भी होगा, तो क्या हो जाएगा 3d z² 0 3d x² - y² 0 3d xy 0 3d yz 0 3d zx 0। और ये कॉन्फ़िगरेशन किसका है? ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड में क्या होगा 1s2, इसीलिए अब यहां पहुंच जाते हैं। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा 3s1 3px1 3py1 3pz1 और 3dz²1। ये विन्यास किसका? एक्साइटेड स्टेट। गवर्नमेंट कहां कही है कि फीस ना लो भैया? गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर दिखाओ जहां कहा हो कि फीस ना लो, और वो भी सरकारी के लिए। उस पागल दास के चक्कर में आओ, कोई आदेश हो तो दिखाओ गवर्नमेंट ने कहा है कि फीस ना लो। अगर आदेश हो तो दिखाइए, उसको पहले हम अपने घर पे लागू करें, क्योंकि हमारे यहाँ दोनों बच्चे एक गवर्नमेंट कॉलेज में और एक प्राइवेट में, और 1-1 हजार फीस बढ़ा के लिया गया। यहां तक कि जो वाहन शुल्क है वो भी लिया गया। कोई ऐसा आदेश हो दिखाओ, उस पागल के चक्कर में मत रहो। और वो आदेश यदि आता भी है कोई तो वो गवर्नमेंट के संस्थाओं के लिए है, प्राइवेट के लिए नहीं है। और ऐसा कोई आदेश नहीं है। अभी परसों इसका स्पष्टीकरण दिया गया था कि विद्यालय, सारे विद्यालय अपने फीस लेंगे, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी। क्यों समझाते हो?
अगर ऐसा कुछ है तो दिखाओ ना, चिल्ला तो रहा था एक पागल, कुछ हुआ? एक्साइटेड स्टेट में, और ये सरकारी संस्था नहीं है, ना फीस दो ना पढ़ो, कोई जबरदस्ती तो थोड़ी कह रहा कि पढ़िए। इसमें एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और इसी अवस्था में ये इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अब इसमें देखिए, एक ये हो गया अनहाइब्रिडाइज्ड डी ऑर्बिटल, जिसको हमने छायांकित करके दिखा दिया, अनहाइब्रिडाइज्ड डी ऑर्बिटल, और इसमें ये एक इलेक्ट्रॉन है लास्ट वाला, और बाकी सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन है, बाकी सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन है। और ये हो गया sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसको बना लीजिए, जो अनहाइब्रिडाइज्ड डी ऑर्बिटल है उसको छायांकित करके लिखा हुआ है, बना लीजिए इसको। नहीं अगर ऐसा कोई ऑर्डर मिले तो बताइए, हमारे यहाँ 2-3 बच्चे हैं, कम से कम हमारा कुछ फीस माफ हो। अभी कुछ लिखना नहीं, अभी केवल फिगर बनाइए, एक साथ अभी लिखाएंगे केवल हाँ, फिगर में क्या लिखना है, फिगर में दोनों लिखना है, सही है। फिगर बना लीजिए, जगह छोड़ दीजिए उतना, अभी लिखा रहे हैं। बन गया हो तो बताइए। बन गया? निवेदिता, फिगर समझ में आया? एक ये अनहाइब्रिडाइज्ड डी ऑर्बिटल ये वाला दिखाए हैं। आप जानते हैं शेप में परिवर्तन किसके होता है? जो संकरण में भाग लेते हैं। जो शेप भाग नहीं लेते उनका मूल रूप बना रहता है। तो ये TZ² ऑर्बिटल हमने यहाँ बना दिया, ये लिख भी दिए हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये अलग कलर से छायांकित करके पूरा दिखा दीजिए आप, या अलग दिखाइए, ऐसा कुछ करिए। और ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, फास्फोरस के पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। स्ट्रक्चर आपको याद है, फास्फोरस 4 सिग्मा बॉन्ड बनाया है। 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्डिंग कर लेगा क्लोरीन के pZ से, और 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्डिंग कर लेगा रिंग के अलग अगल बगल के एटम के ऑर्बिटल से। तो 4 सिग्मा बॉन्ड बन गया। और ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या करेगा? इसका अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यानी DZ² और नाइट्रोजन का pZ²,
दोनों साइड साइड में है, एक्सिस भी देखिए सेम है, डी जेड यानी जेड एक्सिस और पी जेड यानी जेड एक्सिस। अब दोनों साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करेंगे और इस तरह से नाइट्रोजन और फास्फोरस के बीच अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटलों के कारण पाई बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। होगा ऐसा? सही है? सुजीता पांडे, बात समझ में आई? फास्फोरस 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल रखता है, 4 में 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्डिंग कर लेगा 2 क्लोरीन से और 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्डिंग कर लेगा रिंग के अगल बगल के हाइब्रिड ऑर्बिटलों से, और इस तरह से 4 सिग्मा बॉन्ड ये बना लेगा। और जो पाई बॉन्डिंग है वो पाई बॉन्डिंग किससे होगी? वो TZ2 ऑर्बिटल से होगी। सही है? अब दोनों फिगरों के लिए लिख लीजिए, पहले वाले फिगर में लिख लीजिए, पहले वाले फिगर के लिए पहला जो फिगर बना है उसमें लिख लीजिए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड, पहले फिगर के लिए बोल रहे हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल, अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल ऑफ n आइटम नाइट्रोजन आइटम, ऑफ n आइटम इन मॉलिक्यूल, इन मॉलिक्यूल, कौन सा मॉलिक्यूल? PnCl2 थ्राइस, इन मॉलिक्यूल। अब इस वाले फिगर के लिए लिखिए, दूसरे वाले के लिए लिखिए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड अनहाइब्रिडाइज्ड d ऑर्बिटल, अनहाइब्रिडाइज्ड d ऑर्बिटल ऑफ p आइटम, इन मॉलिक्यूल, इन मॉलिक्यूल। तो ये हो गया। अब ये दोनों स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। अब इसके आधार पर ओवरलैपिंग दिखा के स्ट्रक्चर बनाना है। तो जो अभी आपको समझाए कि प्रत्येक पी आइटम 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल जुड़ा है, जिसमें से 2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल Cl के pz से ओवरलैपिंग के बॉन्डिंग करेगा और 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल अगल बगल के n के sp2 से ओवरलैप करके बॉन्डिंग करेगा। तो थोड़ा लिख लीजिए, फिर फिगर बनाते हैं। लिखिए आगे अगले लाइन से, each p atom form 4 sp3 hybrid orbital, each p atom form 4 sp3 hybrid orbital, 4 sp3 hybrid orbital in which 2 sp3 hybrid orbital, 2 sp3 hybrid orbital overlap with 2 sp3 hybrid orbital overlap with pz orbital of Cl atom, pz orbital of Cl atom and remaining two
sp3 hybrid orbital, the remaining two sp3 hybrid orbital overlap with sp2 hybrid orbital, sp2 hybrid orbital of sp2 hybrid orbital of adjacent ADJACENT, adjacent ADJACENT, adjacent n item, adjacent n item as shown below, as shown below. फिगर बना लीजिए अब एन, ये लगभग बेंजीन जैसा फिगर बनेगा, एन पी पी एन, ये इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये इधर से, ये इससे और ये इससे। प्रत्येक नाइट्रोजन पे एक एक लोन पेयर, ये आपने अभी बताया है। यहां 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा साझा करके, यहां 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यहां 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यहां 2, और इससे कौन शेयर कर लेगा, इससे शेयरिंग कर लेगा ClPz। आप जानते हैं क्लोरीन के 3pz में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, चाहे तो 3pz लिखे या केवल pz लिखे, जो सेट लगे अच्छा लगे। ये हो गया, ये ClPz या 3pz, ClPz। जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं लगभग वैसे हो गया। बना लीजिए इसको। अनूप सोनी जो कह रहे थे कि हम फीस नहीं लेंगे, फीस तो वो लेने लगे लड़कों को बेवकूफ बना के। हमने तो शुरू से कहा था मेहनत कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं तो पैसा लेंगे, हमने तो पहले ही लिख दिया था। जो कहे थे कि हम ऐसे करेंगे उनसे बात करिए, हम लोग तो शुरू से ही कहे थे फ्री से ना शिक्षा लेनी चाहिए ना फ्री में शिक्षा देनी चाहिए। जो भी काम करो पूरे मेहनत और ईमानदारी से करो। 2 चैप्टर का आप नोट कंप्लीट कर लिए हैं, एक एक चीज आपको बता दिया गया है जो सिलेबस में है। फ्री की उम्मीद जीवन में नहीं करना, कभी बहुत घातक होता है। फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, पहले तो देख के कहे नहीं फ्री पढ़ाएंगे संख्या बटोरने के लिए, उससे भी काम नहीं हुआ तो पैसे पे आ गए, तो वो धोखे में रख के कोई काम नहीं। हमने तो कहा
कि अगर कहीं फ्री मिलता हो तो उसकी सेवा आप जरूर लीजिए, हमारा ये छोड़ के। और गवर्नमेंट वाला कहीं मिल जाए तो बताओ, उससे हमको लाभ हो जाएगा, अपने बच्चों की फीस माफ करा देंगे। 3-4 लोग हैं, सबका सूचना आ गया है, कई जहां दे दिए, एक आध में बाकी है। बन गया भैया। निवेदिता, श्रद्धा तिवारी, अंकिता, ये स्ट्रक्चर इस तरह का आपने फर्स्ट ईयर में बेंजीन का स्ट्रक्चर ये सब बनाए होंगे। देखिए जैसे आपको बताए उसी तरह से इसको कंपेयर करिए। ये देखिए फास्फोरस का sp3 किससे ओवरलैप कर रहा है? नाइट्रोजन के sp2 से। फास्फोरस का sp3 किससे ओवरलैप कर रहा है? क्लोरीन के pz से। तो इसको अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे sp2 sp3 सिग्मा बॉन्ड, और ये लोन पेयर। और इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे sp3 pz सिग्मा बॉन्ड। कैसे लिखेंगे? यहां किस किस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही है? फास्फोरस का sp3 और नाइट्रोजन का sp2, ये ओवरलैप करके बॉन्ड बना रहे हैं। यहां किसकी ओवरलैप हो रही है? क्लोरीन का pz और फास्फोरस का sp3। और प्रत्येक नाइट्रोजन के sp2 में लोन पेयर ही है। ये क्या है? लोन पेयर इन sp2। ये बन गया आपका फिगर। फिगर में कोई समस्या हो तो बताइए, इसको फिर से बताएं। बोलो। अंकिता सिंह और लोग कहां गए आज? मोनिका, सृष्टि मिश्रा, सृष्टि, कोमल, ये लोग हैं, देख रहे हैं? तो ये इसका स्ट्रक्चर लगभग आधा हुआ है।